ये कि सरकार हर चीज में रिकॉर्ड बनाना चाहती है। कोई एक दिन अगर बीत जाए, ट्रेन हादसा ना हो, तो ईश्वर को धन्यवाद लोग देते हैं। इन 5 सालों में लगभग 50 रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। हमारे देश में जो पटरियां हैं उसकी मरम्मती पहले जरूरी है। आप वंदे भारत देकर क्रेडिट लेना चाहते हैं तो ये कि सरकार हर चीज में रिकॉर्ड बनाना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले पेपर लीक रिकॉर्ड चल रहा था, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे थे, उसका भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है और लगता है उसी के पीछे पीछे ट्रेन के एक्सीडेंट का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आखिरकार सरकार जो दावा करती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का और इतना बड़ा बजट उनके पास है, उसके बाद भी एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, आम लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं, जिन जान जा रही है, जो आज एक्सीडेंट हुआ है जान जाने वालों की सरकार मदद करे और भविष्य में ऐसे एक्सीडेंट ना हो, कम से कम इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम सरकार करे। नहीं कहूँ क्या, आप मुझे बताइए कि कोई एक दिन बीते, कोई एक दिन अगर बीत जाए जिस दिन कोई हादसा ना हो, ट्रेन हादसा ना हो, तो ईश्वर को धन्यवाद लोग देते हैं। कवच को लेके बड़ी बड़ी बातें की गई थी पिछले बजट में, इस बार तो जिक्र ही नहीं है। पूछना चाहूंगा कितने किलोमीटर कवच हुआ, या कवच सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट के लिए था? मैं समझता हूं कि इन हादसों के बाद भी सरकार के काम पे जूं नहीं रेंग रही। सरकार सरोकार से चलनी चाहिए। ये दो दुखदायी घटना है और जो लोग मरे हैं उनके प्रति हमारी संवेदना है और जो घायल हुए हैं, सरकार से मांग मेरी है कि उनके उपचार करें, उनकी जान बचाने का काम करें और क्यों उतरी है पटरी, भविष्य कोई पटरी न उतरे, इसके लिए माकूल व्यवस्था की जाए। देखिए, ये अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुखद है और सरकार के कान में जूं ही नहीं रेंग रही है। जून जुलाई में रेल दुर्घटना से 21 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी पता चल रहा है, अभी कभी 2-4 लोगों के आ रहा है। ये मुंबई हावड़ा ट्रेन है जो झारखंड में घटना हुई है। इनका कवच कहाँ है, ये रेल के बारे में कुछ बात ही नहीं करते हैं। पहले रेलवे का बजट भी अलग से आता था तो लोगों को, एमपी को कहने का मौका मिलता था। अब आप 2 लाइन में रेलवे का बजट खत्म कर देते हैं। 2014 से 11वें साल में हमने कदम रखा है, लगभग कई हजार लोगों की रेल दुर्घटनाओं में मौत हो चुकी है और लगभग 16-17 तो मेजर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और इन 5 सालों में लगभग 50 रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। हम चाहते हैं कि सदन के भीतर आपका कवच, आपकी रेलवे सुरक्षा, रेलवे की सफाई, टाइमिंग, लगातार जिस तरह भेड़ बकरियों की तरह लोग रेलवे में सफर कर रहे हैं, उसका क्या जवाब है इनके पास? ये बहुत ही दुखद है। मैं पीड़ित के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, मृतकों को, और जो घायल हैं उनकी जल्दी रिकवरी की कामना करती हूँ और केंद्र सरकार से पूछती हूँ कि आप लोगों ने इस बार बजट में रेल के लिए बात तक नहीं की। लगातार रेल की दुर्घटनाएं हो रही हैं, आप कर क्या रहे हैं? आप जनता के प्रति उत्तरदायी है या नहीं है? आपने देखा कि किस तरह से रेल बजट भी उस तरह से नहीं बढ़ाया गया, जबकि हमारे देश में जो पटरियां हैं उसकी मरम्मती पहले जरूरी है। आप वंदे भारत देकर क्रेडिट लेना चाहते हैं। वंदे भारत में कितने लोग ट्रेवल करते हैं? जो गरीब गुरबा हैं वो ट्रेन के छतों पे लद के एग्जाम देने जाते हैं, पर त्योहार में घर जाते हैं। आप डिब्बे नहीं बढ़ाते, पुराने डिब्बों को दुरुस्त करना चाहिए, इंजन का रख रखाव सही से करना चाहिए। हर ट्रेन के चलने से पहले जो जांच होती है रेलवे लाइन की, उसको देखना चाहिए कि आखिर उसमें कहाँ तोड़फोड़ हुई है कि नहीं। खासतौर पर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर पहले से नजर रखनी चाहिए कि वहां कहीं से पटरी को क्षतिग्रस्त तो नहीं किया गया। ऐसे बहुत सारे मामले हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच करते हुए तत्काल जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आज सुबह फिर से एक बार एक ट्रेन दुर्घटना की खबर आ रही है। ये जो मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस है, यहाँ पर एक दुर्घटना हुई है, 2 लोगों की मौत हुई है, कुछ 20 लोग घायल हुए हैं। ये जो रेल दुर्घटना बार बार हम देख रहे हैं देश में, कई लोगों की जानें जा रही हैं, कई लोग घायल हो रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? इसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि विकसित भारत है। जब भी किसी रेलवे लाइन की इनॉग्रेशन में वो जाते हैं तो वो बड़े बड़े भाषण देते हैं कि रेलवे का बहुत प्रगति हुआ है इस देश में पिछले 10 साल में।
पर मेरा ये मानना है कि रेलवे एक्सीडेंट्स देश में पिछले 10 साल में बढ़ गए हैं। आप सबको पता है कि अब रेलवे बजट जो अलग से चर्चा होती थी सदन में, वो भी एनडीए के सरकार ने बंद कर दी। किसकी जवाबदारी होनी चाहिए, ये देश को तय करना है। पर मेरा मानना है इंडियन रेलवेज एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से इस देश की आम जनता एक शहर से दूसरे शहर जाती है या हजारों गांवों तक ये ट्रेन जाती है। पर अगर इस तरह से दुर्घटना होते रहेंगे तो लोगों की सिक्योरिटी का जवाबदारी कौन करेगा, इनके सिक्योरिटी का जिम्मेदारी कौन लेंगे। प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है और रेलवे मंत्री बिल्कुल ही विफल है।